हमने आज बॉक्स लेआउट पढ़ना है और मैं पढ़ा दूं आज। भाई हम एक दिन ऐसा रखेंगे, इस तरह से फिक्स हो सकता है। आवाज कट रही है आपकी, मुझे बिल्कुल अंदाजा है यार, आवाज मेरी कट रही होगी यार। आई एम श्योर। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो हम स्टेबल हो सकें। ठीक है। अच्छा वो ओगला वालों में कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है, वो ज्यादा भी दिखा देते हैं स्पीड, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेसिकली असल दिखा रहा होता है, ये भी 2 MB से ज्यादा दिखा रहा है, 1.6। ये भी 2 MB दिखा रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड दिखा रहा होता है। 2 MB का इंटरनेट भी मेरे ख्याल से काफी होता है स्ट्रीम करने के लिए। मैं बहुत मतलब पहले भी काम कर चुका हूँ। मैं तो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ 2 MB के थ्रू। सही। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। अच्छा यार, जो जो लोग अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, हम बॉक्स लेआउट को आज देखेंगे। और बॉक्स लेआउट के अंदर हमने एक दो चीजें देखनी है, वो इंशाल्लाह आज देखेंगे। फाइल हमारी थी HTML के फोल्डर में, लेसन नंबर 7 के नाम से। ठीक है। और यार स्पीड डॉट टेस्ट जो है वो ओकला वालों का है, और उसका इशू ये है कि कभी कभी वो आपके सर्वर को सेट नहीं देख पाता। वो कभी कभी आपको स्पीड दिखा ज्यादा रहा होता है जबकि आपकी स्पीड कम हो रही होती है। ठीक है। और तो ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी। कभी कभी क्या उनका मसला यही है कि वो यही काम करते हैं। अच्छा, उमैमा और वरीशा, आप लोग हैं, महक हैं, ये अमसा को बुलाएं, इनको कहीं क्लास ज्वाइन करें। लास्ट क्लास में भी नहीं थी ये। और फिर ये कहती हैं कि सर लेक्चर अपलोड कर दें। भाई लेक्चर उनको मिलेगा जो कि क्लासेस में आया करेंगे। आप तीनों इनसे कहें कि क्लासेस के अंदर आएंगी तो लेक्चर मिलेगा, जो क्लास के अंदर नहीं होगा उसको लेक्चर नहीं मिलेगा। मैं पहले बता चुका हूँ, ये कह रही होती है कि सर वो लेक्चर अपडेट कर दें। लेक्चर जब अपडेट करूंगा जब क्लासेस में आएंगे आप लोग। 3 क्लासेस लेंगी सीरीज के अंदर तो फिर लेक्चर मिलेगा। वरना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं प्राइवेसी भी लगा सकता हूँ कोई चीज पोस्ट करने के ऊपर, कि मैं सिर्फ ये 3 लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के नाम सेलेक्ट करके वहाँ पोस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो लोग क्लासेस में आ रहे होंगे। तो काइंडली क्लासेस अटेंड किया करें। विनेश, आपसे भी कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में आप नहीं आई थी, लास्ट में या शायद उससे लास्ट क्लास में। ठीक है। अच्छा, बॉक्स लेआउट किस तरह से बनता है? हमने लास्ट क्लास में एक लेआउट बनाया था, जिसका अगर मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, मैं अगर सेव कर सका उसको तो मैं दिखा देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर, 02C में शायद सेव किया था हमने। Yep. ये हमने बॉक्स लेआउट पढ़ा था। ठीक है। एक वेबसाइट डिजाइन की थी, ये तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, जिसमें से मुझसे आधे से ज्यादा लोगों ने, जिन्होंने मुझे सबमिट कराया, उनमें से अक्सर ने सही करा दिया था। ठीक है। कुछ के साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट हम उनको फर्दर देख लेंगे, किसी एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। या हम जब फिजिकली एपटेक में मुलाकात करेंगे, मिलेंगे वहां पर। ठीक है। और वहां पर मसला ये होगा कि वहां पर कम से कम आप लोग रुक के मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर इशू ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वॉइस नोट्स के अंदर क्वेश्चन सेंड करते हो। ठीक है। 2-3 मरतबा पूछ सकते हो क्वेश्चन। वहां पर ही होता है कि आप मजीद अच्छी तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। यहाँ से ज्यादा बेहतर। अच्छा, ये हमने फुल विड्थ लेआउट पढ़ा था। फुल विड्थ लेआउट को अगर याद करें तो फुल विड्थ लेआउट क्या होता था? जिसके अंदर ब्राउजर की 100% विड्थ को हम कंटेन करे होते थे, लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब वो कलर कोई से भी हो, कलर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ब्राउजर की 100% विड्थ को हम कंटेन कर रहे होते हैं। जबकि बॉक्स लेआउट क्या होता है? बॉक्स लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आप लोगों को फोटोशॉप में बना के दिखाया था कि बॉक्स लेआउट क्या होता है। वो 100% विड्थ को कंटेन नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक रैपर में होता है। रैपर क्या है, कंटेनर क्या है, अगर रैपर क्या है ज्यादा बेहतर है, रैपर के अंदर होता है वो एक। ठीक है। और वो तकरीबन 80 to 90% विड्थ को जो कंटेन कर रहा होता है। जैसे हम एक लेआउट से बना लेते हैं अभी। और
शाजिर, उमर और बाकी लोग जो रोज आ रहे होते हैं, ये लोग कहाँ हैं? शाजिर अगर आए हो तो अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दो। उमर तुम भी आए हो तो लिख दो। सेक्शन अभी मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है, काफी टाइम हो गया तो इसलिए। क्लास, चलो देख लेते हैं चैट बॉक्स की। असल में फुल स्क्रीन के ऊपर चैट बॉक्स नजर ही नहीं आ रहा होता। शाजिर, अच्छा उमर, गुड गुड वन, वालेकुम सलाम उमर। अच्छा जी, तो हेडर सेक्शन और फुटर हो गया, तो जरा यहीं पे स्टाइल दे देते हैं। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नई स्टाइल शीट बना रहा हूँ। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही थी, जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही थी उसमें से मुझे नाम याद है, बट मैं नाम अभी यहाँ पे नहीं लूंगा। जिन जिन को भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, उनसे ये समझ लो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। जिस जिसको प्रॉब्लम आ रही थी वो ध्यान से देखे। कंट्रोल+N जब करेंगे, या मैं कीबोर्ड से नहीं करता, चलो आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोग यहाँ पे देख नहीं रहे मुझे। फाइल पे जाओ, न्यू पे क्लिक करो, ठीक है। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखो HTML है, ठीक है, HTML है, उसके अलावा लाइब्रेरीज है, ठीक है, HTML लाइब्रेरीज है, HTML टेम्पलेट है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, XML है, आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने CSS सेलेक्ट करना है और फाइल को क्रिएट कर देना है, ठीक है। एक फाइल क्रिएट होगी, कंट्रोल+S, जहां ये लेसन 7 सेव है, ये देखो यहाँ पे सेव्ड है। यहाँ इस एरिया में क्लिक करो और न्यू फोल्डर बनाओ। एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। इस न्यू फोल्डर का नाम, अरे भाई न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर बन गया, ठीक है। इस न्यू फोल्डर का नाम भी रखेंगे, न्यू फोल्डर का नाम रखेंगे CSS हो गया। इसको ओपन करेंगे, इसके नाम, इसमें इस फाइल को सेव कर देंगे स्टाइल के नाम से। मैं style.css लिख रहा हूँ अपनी मुतमईन हो जाने के लिए, यानी आप लोग लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में, मैं आमतौर पे लिखता नहीं हूँ, लेकिन क्लासेस जब मैं ले रहा होता हूँ तो उसके दरमियान में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मुतमईन हो जाए। आप मुतमईन हो जाएं कि ये CSS की फाइल है, style.css लिखकर, ठीक है। इसको सेव कर दें। अब स्टार्टिंग में ही मैं क्या करूंगा, इस फाइल को लिंक करूंगा अपनी HTML की फाइल से। यानी बेसिकली होगा क्या कि मैं बगैर HTML की फाइल के तो काम, सिर्फ बगैर CSS के तो काम नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे HTML भी चाहिए होगी। मैं इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। अच्छा मैं कोशिश ये करूंगा कि अभी अगर इंटरनेट मेरा प्रॉब्लम करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आज का लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री में अपलोड कर दूंगा शाम तक या रात तक किसी वक्त, ठीक है। बट रोज रोज का नहीं होगा, रोज रोज में ये होगा कि जो आएगा उसको काम मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। लिंक टाइप, टाइप का मतलब ये होता है किस टाइप का, यहाँ पे शीट जो है किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का लिंक अपलोड अपलोड अपडेट करना चाह रहे हैं, सॉरी। टेक्स्ट CSS, ठीक है। फिर रिलेशन, इसका रिलेशन क्या है उससे जो आप लिंक करना चाह रहे हैं, यानी ये जो HTML की शीट है, इस शीट का उससे रिलेशन क्या है। तो भाई वो जो शीट है ना, वो हमारी स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट है, ठीक है। आप href करके उस शीट का लिंक दे दें, ब्राउज करा लें, और क्या करें, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करें और ये ओके प्रेस करें, तो ये शीट ओपन हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है कि वो शीट भी सेव्ड हो और ये शीट भी पहले से सेव्ड हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या, जिस तरह से मैंने समझाया, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, उस स्ट्रक्चर को लाजमी जहन में रखना है, उस स्ट्रक्चर को भूलिएगा मत, सही है। अच्छा उमर, क्लास के एंड पे याद दिलाना, या बीच में कहीं जब तुम्हें लगे कि आप एंड की तरफ जा रहे हो और चीजें अभी नहीं पढ़ रहे, तो याद दिलाना कि फॉन्ट्स पढ़ाने हैं, फॉन्ट्स आज डिस्कस करने के, वो जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं वो किस तरह से अपडेट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा लेट्स से मैंने लिंक कर लिया इस फाइल को उस फाइल से। अब हम हल्के हल्के जरा स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। अब हल्के हल्के जरा उस शीट में जाते हैं और हेडर को स्टाइल देते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पर हाइट दिल्ली तकरीबन 250। अच्छा मैं कह रहा था कि एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन ना आप लोगों से क्लासेस का लेक्चर जो कंडक्ट करेंगे, एक एक टॉपिक आप लोगों को डिवाइड करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, उसमें से वो एक क्लास एक्टिविटी एक दिन रखेंगे। और होगा ये कि उसमें आपको बहुत अच्छा एक मार्जिन मिलेगा कि आप लोग अपनी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको डील कर सकते हो, क्योंकि इंसान जब किसी को पढ़ाता है तो 10 चीजें सीखता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन आप लोगों को पढ़ाना होगा।
कोई कोई प्रेजेंटेशन वाला सीन रखेंगे, एक कोई एक बंदा एक टॉपिक, एक बंदा एक टॉपिक, हर किसी को एक एक टॉपिक देंगे। छोटी छोटी चीजें होंगी, बहुत बड़ी चीजें नहीं होंगी, 5 5 10 10 मिनट की। अच्छा विड्थ हो गई 100%। 100% को याद रखिएगा अभी कि विड्थ हमने 100% दी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग सही है, सही। अब एग्जैक्टली यही जो कलर है ना, मैं फुटर के लिए देना चाह रहा हूँ। सेक्शन, और सेक्शन को भी हाइट दे लेते हैं तकरीबन 600। विड्थ दे लेते हैं तकरीबन हम लोग 100%। तकरीबन क्या, 100% विड्थ हो गई। ब्लैक कलर दे रहे हैं जी। F12 प्रेस करेंगे। यस, मुझसे इसका मतलब है सीएस की शीट कनेक्टेड है, ये मुझसे पूछ रहा है कि इसको सेव करूं नहीं करूं। तो भाई मेरी जो शीट है या मेरा जो डाटा है वो तैयार अब हो चुका है। ठीक है, तैयार होने से मुराद है कि HTML CSS, ये जितनी भी CSS है वो अप्लाई होकर आ रही है। यहाँ पे देखो ब्लू और ये दोनों कलर्स हैं वो अप्लाई होकर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मार्जिन है एक्स्ट्रा, इनको हटा देना है। इनको कैसे हटाएंगे? अच्छा देखो ये यहाँ से भी एक्सेस की जा सकती है। यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरा टैब ना वो वाला, उस टैब पे जाने की जरूरत भी नहीं होगी। बॉडी, और यहाँ से एक और काम भी हो सकता है, मार्जिन जीरो, मार्जिन जीरो ऑटो 12। यस, सी एस की फाइल सेव हुई और ये ठीक है। यहाँ तक मसला कोई नहीं? यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लें, मैसेज कर दें या बात कर लें, माइक ऑन कर लें, मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे में फाइल को लिंक कराना जरूरी है। मसला ये है कि HTML जो है ना ये, हाँ बिल्कुल, आप अलग, मैं अलग से फाइल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उसी फाइल में HTML लिखूंगा, ठीक है, तो एक टाइम तक आप मुश्किल में नहीं आएंगे, एक टाइम तक आपको बहुत आसान लगेगा और आप बहुत ज्यादा सुकून के साथ काम कर रहे होंगे। बट एट दी एंड जब आप एक वेबसाइट को एक कॉम्प्लेक्शन की तरफ लेके, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट की तरफ लेके जाना चाहेंगे कि जहां पर आपका काम मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, ठीक है, और आप कॉम्प्लेक्स काम बहुत ज्यादा करना चाहेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको परेशानी होगी। परेशानी इस सेंस में होगी कि आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा, आपको एक चीज को सेट करना पड़ेगा। और सेट करने का मसला नहीं है, सेट तो आप कर लेंगे डिजाइन से, लेकिन क्या होगा, आपने लेट से इस HTML की डिव को सेट करना है, इस हेडर को सेट करना है। अब आप कह रहे हैं यार इसका जो स्टाइल है ना, उसको मैंने उसका कलर चेंज करना है, तो आप कितना तलाश करेंगे? इसमें जो फाइंड का भी ऑप्शन है उससे आप कितना तलाश करेंगे? ठीक है, आपको वो कंट्रोल नहीं मिल पाएगा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम, वो इजीनेस नहीं हो पाएगी जो कि एक अलग शीट के अंदर होगी। एक अलग शीट के अंदर आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें लिख सकती हैं। इस पूरी शीट को भर दें और इसके अंदर अलग अलग शीट्स का काम कर दें, यानी HTML आपके 10 पेजेस और HTSS की एक फाइल, इस तरह भी कर सकती हैं। ये बहुत एडवांटेज होता है इसका। जबकि ये जो शीट होगी ना, अगर आप इसमें ऊपर यहाँ पे स्टाइल लिखेंगी तो इसके अंदर सिर्फ इसी HTML का स्टाइल लिख सकती हैं। हालांकि इस CSS की जो शीट है ना, इसके अंदर आप कोई 3 4 HTML के डॉक्यूमेंट्स का स्टाइल लिख सकते हैं, और इस एक ही शीट को सब सारी HTML से लिंक करा दें तो सब पे वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सही। अच्छा इसका रिजल्ट देख लिया, लेकिन सर आपने तो कहा था हम बॉक्स लेआउट पढ़ रहे हैं, बट ये तो एक फुल बिट लेआउट है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो बॉक्स लेआउट कब आएगा, या बॉक्स लेआउट का क्या फायदा? अगर हमने ऐसे ही काम करना था तो फिर हम लोग लास्ट क्लास वाले ही काम करते। ठीक है, तो इसका कोई एडवांटेज तो नहीं हुआ कोई खास। एक मिनट रुक जाए, मैसेज आया किसी का, वो देख लेते हैं आप लोगों में से। अंडरस्टूड, सही है।
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप खुद देखो, आप लोगों को नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि मैं इसका बॉक्स लेआउट कहूँ या फुल विड्थ लेआउट ना कहूँ। वो जो चीज है ना, जैसे यानी मैं किस तरह से उसको बॉक्स लेआउट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, डिव, और जहाँ ये फुटर की डिव ऐड हुई है, यहाँ पे एक और div। अच्छा, इनको थोड़ा थोड़ा सा स्पेसेस दे लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये डिस्टिंक्ट है और ये इसके इनर डिव है, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ये। ठीक है, ये डिव है मेन, इसके अंदर ये 3 डिव्स हैं। क्लास देंगे। अच्छा, 10 मिनट रह गए फिलहाल हमारे पास, तो ये डिस्कनेक्ट होगा खुद ही और दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो क्लास दे लेते हैं। अब क्लास किस चीज की लेंगे जी, क्लास देंगे रैपर। रैपर का मतलब क्या होता है, हम रैपर का मतलब निकालते हैं इंटरनेट से। रैपर मीनिंग इन उर्दू, चादर। ठीक है। अच्छा, मीनिंग इन उर्दू रैपर, एक मिनट अभी बता देते हैं। टॉफीज होती है ना, टॉफीज, कैंडीज। ठीक है, कैंडीज होती है ना, उनके ऊपर एक रैपर होता है। ये रैपर, ये रैपर्स। ठीक है, ये रैपर क्या करता है, ये रैपर क्या करता है, टॉफी को रैप किया हुआ होता है। अब टॉफी किसके अंदर होती है, ये जो कैंडी है, ये किसके अंदर होगी, ये इस रैपर के अंदर होगी। ये कैंडी इस रैपर से बाहर नहीं होगी। ठीक है, यानी मैं इस कैंडी को कितना भी बड़ा कर दूं, तो मुझे असल में बड़ा किसको करना है, रैपर को करना है। यहाँ पे भी हमारी जो वेब डिजाइनिंग है इसके अंदर, यानी यहाँ पे जो हमारा रैपर का कॉन्सेप्ट है वो है क्या, ये तीनों चीजें इस रैपर के अंदर होंगी। ठीक है, चलें इसकी एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डॉट विड्थ 80%, हाइट छोड़ दें, हाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगी सर। ठीक है, विड्थ 80% हो गई। अब जरा देखते हैं कि क्या फायदा हुआ रैपर बनाने का। लेट्स सी, ये देख रहे हो मैंने 80% जैसे ही रैपर की विड्थ की, तो क्या हुआ, ये जो मेरा फुल विड्थ लेआउट था, ये कन्वर्ट हो गया एक ऐसे लेआउट के अंदर जो कि आज तकरीबन 80% ऑफ द स्क्रीन है वो कवर कर रहा है। बाकी 20% ऑफ द स्क्रीन जो है वो उसे कवर नहीं कर रहा, वो खाली छुड़ी हुई व्हाइट स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये डिव क्लास हेडर के नीचे जो आपने गैप दिया यार, मसला ये है हमूद की गैप इसलिए दिया है ताकि आपको फर्क पता चल सके कि दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर ये एक ही साथ है, क्योंकि जाहिर है अभी नई वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं ये गैप्स दे रहा हूँ, वरना अमूमन ऐसा होता है कि हम गैप्स नहीं भी देते, ये बिल्कुल ऐसे साथ लिखा हुआ होता है। अभी हम नई नई वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, आप लोग नई नई वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, इसलिए मैं ये गैप दे रहा हूँ ताकि पता चल सके कि ये डिव इसके साथ नहीं मिली हुई। ठीक है, ये डिव अलग है, ये डिव अलग है, ये डिव अलग है, आपको ये पता चल सके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी नहीं नहीं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये देखो, ये डिव तुम एक साथ करके लिख सकते हो, यानी तुम ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर ना वो सही होना चाहिए, जो कोड तुम लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। बाकी वो मसला नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा, ये जो डिव है ये आ तो रही है, यानी ये जो रैपर वाली डिव है, इस जाहिर है एक कैंडी का रैपर है ना, कैंडी के रैपर ने क्या किया, कैंडी को अपने अंदर छुपा लिया। इस रैपर ने क्या किया, इस पूरे लेआउट को अपने अंदर छुपा लिया। अब छुपा तो लिया, मैंने कहा भाई ये जो रैपर है ये मेरी स्क्रीन का 80% ऑफ द एरिया जो है वो कवर करेगा, तो इसने ऐसा ही किया, 80% ऑफ द एरिया इसने कवर कर लिया। विड्थ, विड्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20% जो है वो रिमेनिंग जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए। सेंटर का टैग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेंटर का टैग इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना हम जो भी काम करेंगे वो होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको स्टाइल दे देते हैं,
मार्जिन मार्जिन लेफ्ट 10%. नाउ लेट्स सी. यस, अभी देखो सेंटर में आया. मैंने इसे मिनिमाइज, इसे छोटा कर देता हूँ, इसे लार्ज कर देते हैं. अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये सेंटर में ही रहेगा. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा एरिया कवर करे तो आप क्या करो, इसकी विड्थ को बढ़ा दो और इसके गैप को कम कर दो. इसको 90 कर दो. ठीक है, और जहां आपने 10 दिया था इसको कर दो 5. तो अब इसकी विड्थ बढ़ गई और गैप वही नॉर्मल चल रहा है. ये देखो कितनी ही इसको साइज को जूम इन कर दो, जूम आउट कर दो, ये लेआउट खराब नहीं होगा. ये क्यों खराब नहीं होगा? क्योंकि इसकी परसेंटेज और मार्जिन लेफ्ट जो है वो विड्थ के हिसाब से, यानी जो विड्थ और परसेंट मार्जिन लेफ्ट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से है, इसलिए ये लेआउट खराब नहीं होगा. अब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर रखनी है और फिर ओपेसिटी वगैरह का सीन करना है, तो वो कैसे करना है? मैं चाह रहा हूँ, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अपने कलर्स को थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ यहाँ पे. इनको मैं, जो हेडर और फुटर है इनके कलर्स को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. अच्छा, और मैं जो ये सेक्शन है ना, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ. सेक्शन की हाइट बढ़ा के हेडर फुटर की हाइट थोड़ी थोड़ी कम कर रहा हूँ. 250 की जगह मैं इसे 200 कर रहा हूँ. और सेक्शन को मैं जरा सा 700 कर रहा हूँ. ठीक है, सेक्शन की हाइट थोड़ी सी और बढ़ाएंगे तो 900 कर लेंगे. और यहाँ इसको 150 कर देंगे. 50. अच्छा देखो, लाजमी नहीं है कि 150 करें. ठीक है, अभी मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ. फिलहाल मैं चाह रहा हूँ सेक्शन जो है वो ज्यादा रहे और हेडर फुटर कम रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ठीक है, इंटरनेट से कोई अच्छी सी पिक्चर उठा लेते हैं. जैसे कोई कार वार की या कोई इस तरह का जो कोई आइटम है कोई भी, आप इंटरनेट से वो पिक्चर जो है वो ले सकते हैं. अच्छा, लेट्स से कोई भी अच्छी सी पिक्चर चाहिए. ठीक है. अच्छा देखें, आप लोगों को अक्सर पिक्चर चाहिए होती है और आप लोग सोचते हो पिक्चर नहीं मिल रहे, और पिक्चर्स मिल रही होती हैं छोटे साइज की, तो अमूमन उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो रही होती है जो हम लोग कर रहे होते हैं. तो बता देता हूँ प्रॉब्लम वो क्या है. कोई अच्छी पिक्चर मिले, इसकी हाइट भी ज्यादा हो, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा भी है और ये पिक्चर भी अच्छी क्वालिटी की है. अगर रेशियो देखा जाए ना तो इसकी हाइट मुझे ज्यादा लग रही है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि इसकी हाइट ज्यादा है. ठीक है, वरना ये जो पिक्चर्स है या इस तरह की जो पिक्चर है थोड़ी सी वाइड ज्यादा है और इनकी हाइट उस हिसाब से कम है. ठीक है, ये पिक्चर क्वालिटी वाइज ही बस अच्छी काम चलाने वाली है, अच्छा गुजारा हो जाएगा हमारा. इसको कहाँ सेव करेंगे? दिस पीसी में. हमारे लेक्चर्स कहाँ रखे हुए हैं? इस ड्राइव के अंदर, लेक्चर में, HTML CSS. इत्तेफाक से होता है अभी तुम लोगों के, वैसे मुझे लेक्चर्स भी ये नोट करके रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई शहजादा या शहजादी आके एफटेक में बोले सर मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में नहीं आया था या नहीं आई थी, तो वो मुझे उनको देने पड़ेंगे. लेकिन वो एक शर्त पे देंगे कि वो कम से कम क्लास में परफॉर्मेंस अपनी शो करेंगे या करेंगी, तो फिर उनको ही काम मिलेगा. अच्छा, बॉडी में मैंने पिक्चर लगानी है अभी. ठीक है, बॉडी में लगानी है पिक्चर. बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ने कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज ब्राउज कर लेंगे और ये इमेज यहाँ से ब्राउज कर लेंगे. देखो अब इमेजेस फोल्डर में आ गई जो मैंने बनाया था, उसको ओपन कर लो ओके करके. ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन की बात बताई थी, जिससे क्या होता है आपकी पोजीशन जो होती है वो सेंटर आ जाती है.
बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर का बताया था, बैकग्राउंड साइज कवर। अब देख लेते हैं अपना रिजल्ट F12। यस, देखो पीछे पिक्चर तो आ रही है, अगर ध्यान से देखो, ये कार आ रही है पीछे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मुझे नजर ही नहीं आ रही, ब्लैक बैकग्राउंड ऐसा है, अजीब सा लग रहा है, बेकार सा। ठीक है, इसके लिए एक काम करते हैं, सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन में जहाँ ये कलर हुआ हुआ है ना, विनिश बैकग्राउंड सब लोग आ जाएं पहले, ताकि फिर हम स्टार्ट कर सकें। सब लोग नहीं आए अभी, 13 थे उस वक्त, अभी सिर्फ 11 हुआ है, 2 लोग रह गए। अब वो बेचारे रह जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक रह गया, एक रह गया कोई। हाँ, अब सब आ गए तकरीबन। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि सर आपने, मैं बताया था कोई ओपेसिटी का कोई सीन होता है कलर्स के अंदर, ठीक है, आरजीबी कलर फॉर्मेट का बताया था। आरजीबी कलर फॉर्मेट का कन्वर्जन भी बता देते हैं हम। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करते हैं, यानी ये कॉलन यूज करते हैं, कलर में जाते हैं। लेट से भी कलर आरजीबी नहीं आ रही, ये एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करो, नीचे कलर फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आरजीबी सेलेक्ट करोगे। अभी तो आरजीबी लेट से कलर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कलर फॉर्मेट में जाकर आरजीबी सेलेक्ट करेंगे। अब जो कलर सेलेक्ट करेंगे ना, वो आरजीबी के फॉर्मेट में आएगा। मैंने फिलहाल ब्लैक कलर किया, ठीक है, ये आरजीबी के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे। ये जो कलर है, ये तो सारे कलर कोड हैं। ये जो सबसे लास्ट में आ रहा है ना कोड, देखो यहाँ पे तो ब्लैक है, तो ब्लैक का कोड 000 होता है। लेकिन ये जो कोड्स हैं ये तो अलग अलग हैं। इनमें भी जो लास्ट में ये 1 लिखा हुआ है ना, ये ओपेसिटी का पैरामीटर होता है। इनमें भी जो लास्ट में ये 1 लिखा हुआ है, ये किसका पैरामीटर होता है, ओपेसिटी का। तो ये जो पैरामीटर होता है ना, इसके साथ हम थोड़ा सा खेलेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा कम या ज्यादा करके ओपेसिटी को सेट करूंगा। लेट से मैं करता हूँ 0 अब ये 0.1 से लेकर 0.9 तक होता है। 0.9 का 0.1 का मतलब है सबसे मिनिमम ओपेसिटी, ठीक है, और 0.9 का मतलब होता है मैक्सिमम ओपेसिटी का जो यूनिट है ना, वो। अगर मैं 1 कर दूंगा तो फिर कोई ओपेसिटी नहीं रहेगी, और अगर मैं 0 कर दूंगा तो फिर कोई ओपेसिटी नहीं रहेगी, कलर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 और 0 मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा ओपेसिटी के कोई भी जो काउंट है। मैं 0.1 से लेकर 0.9 तक, 0 पॉइंट मैं ऐसे 4 रखता हूँ। नाउ लेट्स सी, अभी देखें गाड़ी नजर आ रही है मुझे पीछे से, आई है कार नजर पीछे वाली, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ ये कार हिले ना, ये जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कार भी ऊपर जा रही है, ये देखो, ये कार भी नीचे आ रही है, ये कार भी ऊपर जा रही है, ये कार भी नीचे जा रही है। और एक तो इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं, इसकी पोजीशन सेंटर नहीं करते, इसकी पोजीशन कर देते हैं राइट। यहाँ पे आते हैं, अभी अभी ज्वाइन किया आपने? अच्छा देखें, मैंने क्या कहा, हमने एक लेआउट बनाया, और वो लेआउट कुछ इस तरह का बना है, जिसके अंदर हेडर, सेक्शन और फुटर बना। अब मैंने ये कहा था कि मुझे पिक्चर लगानी है पीछे, ठीक है। तो पिक्चर मैंने लगाई बॉडी में, क्योंकि मैंने पीछे वाले एरिया में लगाना है, और पीछे वाला एरिया क्रोम का क्या कहलाता है, बॉडी। आप सबको पता है बॉडी क्या कहलाता है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पहली दूसरी क्लास के अंदर। बॉडी के अंदर मैंने ये मार्जिन मार्जिन जीरो स्पेस ऑटो देकर, और उसके बाद क्या यूज किया मैंने, यहाँ पर इमेजेस को यूज किया, सही है। अच्छा, इसके अलावा हुआ ये कि मुझे पिक्चर लगानी थी, और मुझे जो मेरा सेक्शन था, मैं ये चाह रहा था कि हेडिंग यहाँ पर कोई भी आ जाए, लोगो वगैरह कोई भी आ जाए। सेक्शन के अंदर ना मैं डिफ को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। जरा ये देखिए यहाँ पर, ये डिफ ट्रांसपेरेंट है, ये एक लाइन जा रही है ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे देखिए लाइन जा रही है, इसका मतलब ये डिव अलग है, ये पीछे वाला एरिया अलग है। तो ये डिफ थी जिसका कलर ब्लैक था। मैंने ये बताया कि ये ओपेसिटी के थ्रू आप कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, आप ओपेसिटी का यूनिट भी यूज कर सकते हो, ओपेसिटी की एक वैल्यू, एक वो भी होती है ओपेसिटी, बट ये यूज नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके अंदर अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स यूज करोगे, ठीक है, उनका कलर उनके ऊपर ओपेसिटी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि आप ओपेसिटी को यूज करो। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, मैं अभी दोबारा से आता हूँ। यानी यहीं पर है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, 1 मिनट में।
एक मिनट, आपको यहीं पे रहना है यार। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सर मैं ओपेसिटी का ही जो प्रॉपर्टी है मैं सर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, मेरे जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये एलिमेंट यूज नहीं करूंगा, सही है। अच्छा, अभी देखो जरा, मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन मुझे हासिल हो गई है। ये पिक्चर भी अब राइट पर हो गई है, ठीक है। पिक्चर भी नजर आ रही है और बाकी डिफ भी मुझे नजर आ रही है, और डिफ का जो कलर है वो थोड़ा सा कम भी हो गया, ओपेसिटी भी यहाँ पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि अभी मैं चाह रहा हूँ, और मैं भी चाह रहा हूँ कि एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, चलो। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी लगाऊं, और मैं जब ये स्क्रॉल करूँ ना तो पिक्चर ये वाली ना हिले, ठीक है। तो देखो, इसके लिए एक प्रॉपर्टी देते हैं। मैंने पहले बताई थी बट अभी ज्यादा बेहतर रहेगा उसको बताना आज। कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अभी देखना, अभी पिक्चर मुझे पूरी शो हो रही है, बट होगा क्या देखना, ये पिक्चर मूव नहीं करेगी। मूव क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा बैकग्राउंड। मेरी डिव मूव कर रही है, मेरी तीनों डिव्स मूव कर रही हैं ऊपर से नीचे, लेकिन क्या चीज मूव नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही तो मेरी पिक्चर ये वाली मूव नहीं कर रही। ये अपनी जगह पे पीछे बॉडी के अंदर फिक्स हुई है, मेरा जो आगे वाला कंटेंट है वो मूव कर रहा है, जबकि मेरी पीछे वाली पिक्चर जो मूव नहीं कर रही है। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट में ऐसा देखा होगा, ऐसा होता है कि आपका जो कंटेंट है वो मूव कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट स्क्रॉल करोगे स्क्रॉल होगी, बट जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर होगी वो फिक्स्ड होती है, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करती, ठीक है। वो जिस जगह पर है वो उसी जगह पे रहेगी, वो अपनी प्लेसमेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा यार, अभी जो भी है ना यहाँ पर, जो भी कनेक्टेड है, तो अटेंडेंस उसकी लग रही है, और अटेंडेंस क्लास के सेशन के एंड पे, जब भी क्लास एंड हो रही होगी तो उस टाइम पे मैं मार्क करूंगा, तो इसलिए क्लास के एंड तक यहीं पे रहना मौजूद, डिस्कनेक्ट मत होना। कट 02C, और आज 27 मार्च है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो दो लोग साथ बैठे हुए हैं, अगर बैठे हुए हैं तो मुझे अभी बता दो, ठीक है। मैं सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगाऊंगा जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। टैब टैब्स बना के समझा नहीं मैं, उमर, थोड़ा सा मुझे, अगर माइक ऑन कर सकते हो तो बताओ टैब्स का मतलब क्या कहना चाह रहे हो। मैं टैब्स का मतलब नहीं समझा तुम्हारे। यहाँ पे खुलना चाहिए यार ये। फॉन्ट्स तो कराएंगे अभी, टेंशन नहीं रहा उसकी, फॉन्ट्स कराएंगे। वो जो लिस्ट हमने बनाई थी कैटेगरी, यार वो हम बूटस्ट्रैप से बनाएंगे उमर, वो चीजें यहाँ पे नहीं बनाओ, बहुत टाइम जाया करेंगे, बहुत लंबा काम होता है उसके अंदर। वो हम बूटस्ट्रैप से बनाएंगे, कम मेहनत होती है और काम अच्छा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बटन्स बनेंगे, टैब्स बनेंगे। तुम ये कह रहे हो ना, स्क्रीन के ऊपर टैब्स और मेन्यूज बनते हैं, यहाँ टॉप पर होम, अबाउट अस और कैटेगरीज के अंदर फिर मजीद आइटम्स आ रहे होते हैं, ऐसे ही कह रहे हो। हाँ, तो मैं ये
करेंगे करेंगे, स्लाइडर भी ऐड करेंगे, स्लाइडर बॉक्स स्लाइडर को यूज करेंगे हम। अभी बाउस स्लाइडर को यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप में जाके स्लाइडर उसमें क्लासेस पहले से बनी हुई होती हैं, तो वो खुद बना लेंगे, ठीक है। मसला ये है कि मैं अगर यहाँ पे बनाने बैठूंगा ना, जो तुम टैब्स की बात कर रहे हो, अगर मैं वो कैटेगरीज वाला जो काम है वो अभी बनाने बैठूंगा तो वो काम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बूटस्ट्रैप से करेंगे। बूटस्ट्रैप में होता क्या है कि वो क्लासेस पहले से बनी हुई होती हैं, हमें सिर्फ उन क्लासेस को सही जगह यूज करना होता है, बस। तो काम काफी आसान हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल अभी उनको छोड़ दो, हम उनको आगे जाके यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा। यार उनके अंदर एंकर का टैग दे दो, एंकर का टैग पास कर दो और उस पर लिंक पास कर दो, जो भी तुम्हें देना है। सही है। और इसके अलावा इसके अंदर भी एक दो चीजें रह गई हैं, एक दो चीजें कैसे रह गई हैं, मैं तुम्हें इसके अंदर भी एक चीज करवाना चाह रहा हूँ। लेट्स से सेक्शन है, सेक्शन के अंदर मैंने दो डिव्स बनानी है, फिलहाल मैं दो डिव्स बना रहा हूँ, आप लोग मजीद ज्यादा बना सकते हो। ठीक है। सेक्शन के अंदर मजीद दो डिव्स बनवानी है। क्लास, मैं वो ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ असल में, कि ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी मैंने क्यों नहीं लगाई है। क्लास, और तो क्लास दे देते हैं, फिलहाल सेम क्लासेस दे रहे हैं। देखो हर जगह पे एक तो वेट ना परसेंटेज में नहीं देनी, मैंने पहले वेट दी थी परसेंटेज में, लेकिन अभी वेट मैं पिक्सल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी हर जगह पे पिक्सल्स में लेनी है, अमूमन पिक्सल्स में देते हैं, लेकिन जहां जहां जरूरत होती है वहां परसेंटेज में दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं बहुत लाइट सा, कोई। ठीक है ना, रिजल्ट देख लेते हैं। तो भाई ये दो डिप्स बनी हुई आ रही है मेरे पास यहाँ पे, और चैट में मैसेज आ रहा है किसी का। देखो बॉक्सेस के अंदर मैं परसेंटेज में क्यों नहीं दे रहा, बॉक्सेस में परसेंटेज में मैं वो इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर एक इशू आता है, इशू ये आता है कि अगर मैं परसेंटेज में दूंगा ना वीडियो, ठीक है, तो जब मैं अपने डेस्कटॉप को इस तरह से करूंगा तो क्या होगा, मेरा डेस्कटॉप खराब हो जाएगा, मेरी जो वेबसाइट है ना वो खराब हो जाएगी। ये जो डिव है दोनों, अगर मैं बिट परसेंटेज में दूंगा तो ये तो चलता है, ठीक है, ये हेडर है, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स को इस तरह सेट करूंगा कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे हम तो इसको काफी ज्यादा डिटेल के अंदर ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान होती है, बहुत मुश्किल नहीं होती। मीडिया क्वेरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी तुम लोगों को पता होगा कि किस तरह से सेट हो जाती है, डिस्कस करेंगे तो आगे पता चल ही जाएगा। अच्छा, अगर मैं इनको विड्थ देता परसेंटेज के अंदर तो पता है क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाती है, दब जाते हैं बॉक्सेस। सही है, और ऐसा मुझे नहीं करना। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक दूसरे के नीचे आ जाए बेशक, लेकिन खराब ना हो ये। इनको फ्लोट करा लेते हैं, फ्लोट लेफ्ट, एक दूसरे के बराबर आ गए, थोड़ी सी मार्जिन दे लेते हैं बड़ा करके। मार्जिन लेफ्ट 100, 100 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मार्जिन के साथ ही अब नजर आ रहे हैं मुझे, सही है। अच्छा, इनको मार्जिन टॉप भी दे लेते हैं, मार्जिन टॉप। तो 100 पिक्सल्स नीचे भी आ गए। लेट्स से इनकी थोड़ी सी मैंने बढ़ानी है वेट 400, इनकी विड्थ भी जरा बढ़ गई है, ठीक है। अच्छे बॉक्सेस हो गए वाइट। अब इनके अंदर भी मैंने पिक्चर्स लगानी है, इन इसके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग पिक्चर्स लगानी है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों को अलग अलग क्लासेस भी दे दूंगा। बॉक्स वन, तो बॉक्स टू, और देन ऊपर वाले बॉक्स को बॉक्स वन, ठीक है। ये सेम क्लासेस
अलग अलग क्लासेस भी हो गई यहाँ पर। अब इनको अलग अलग पिक्चर्स दे देते हैं। डॉट बॉक्स 1, फिलहाल मैं ये वाली कार की पिक्चर दे रहा हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, लेकिन कोई पिक्चर और भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं दोनों बॉक्सेस को सेम पिक्चर दे रहा हूँ, तो इसलिए फिलहाल मैं कुछ लिख नहीं रहा, मैं यहीं पे से कॉपी कर रहा हूँ। बॉक्स 2, नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। दोनों पे गाड़ी, ये गाड़ियाँ आ गई हैं इधर। अच्छा, अभी दोनों की पोजीशन से सेट कर दो यहाँ पे, यहाँ से, क्योंकि हाँ, हम मुझे दोनों में अलग अलग बैकग्राउंड पिक्चर्स लगानी है। चलो अलग अलग बैकग्राउंड इमेजेस लगा लेते हैं, मसला नहीं है। बैक दोनों मसला ये है, मुझे दोनों में अलग अलग बैकग्राउंड इमेजेस लगानी है, ठीक है। तो मैं एक अलग बैकग्राउंड इमेजेस जरा उठा लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास पड़ी होंगी कंप्यूटर में, मसला नहीं है। तो बंद करते हैं 1 मिनट के लिए एडिटिंग। और एडिटिंग के अंदर यकीनन मेरे पास कोई अलग बैकग्राउंड इमेज, कोई अच्छी सी पिक्चर पड़ी हुई होगी। हम्म, यार आप दो परवीन को नहीं सुनता मैं। 1 मिनट रुको, निकालते हैं। मेरी आई थिंक ईद उल फितर निकालनी है। अल्लामा का पीएनजी पड़ा, अल्लामा की पीएनजी पड़ी है मेरे पास, जेपैग नहीं पड़ी हुई। कोई ऐसी जेपैग निकालेंगे जो सही से वाइड एंगल हो और हमारे पास हमारे काम की सही हो रही हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई थी यार, अपनी भी कोई यहाँ पे अच्छी नहीं पड़ी हुई। अह, मैंने देखा बस। यार बस ये मेरी पास जो पिक्चर यहाँ पड़ी है वो वाइट काफी है, ये रही, ये रही। ये एक बैकग्राउंड पिक्चर पड़ी है मेरे पास, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं अपने लेक्चर वाली जगह पे, ठीक है। और इसे यहाँ पे आज की डेट पे ले जाके रख देते हैं। इसको रीनेम कर देना है पिक्चर 2 के नाम से, ठीक है। और इसको यहाँ पे browse, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ ब्राउज हो गई। अब हम देखो, मैंने डिफरेंट इसलिए किया था। अच्छा यार, तुम लोगों के मैसेजेस में थोड़ी थोड़ी देर बाद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन वहाँ पे सामने नहीं आ रहा है, ये चैट बॉक्स। सर वो एक में काम नहीं हो गया, हाँ अब देखो ना। मसला ये है, एक में काम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दो अलग अलग पिक्चर लगानी है। वहां पर कोई अलग पिक्चर थी वहां पर, और यहाँ पर कोई अलग पिक्चर है, ठीक है। मैं इसका रिजल्ट भी देखूंगा इवन, तो इसका रिजल्ट भी अलग आना चाहिए। ये देखो, ये अलग पिक्चर आ रही है, ये अलग पिक्चर आ रही है, इसलिए। अच्छा, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने राइट दे दी, और बैकग्राउंड साइड, साइड मैं सेम प्रॉपर्टीज क्यों, मैं यहाँ पे सेम बॉक्सेस क्यों दे रहा हूँ? मैं यहाँ पे सेम नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इशू ये है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो प्रॉपर्टीज है ना जो सेम है इन दोनों के अंदर, जैसे कि इनका बैकग्राउंड कलर हो गया, इनकी विड्थ हो गई, इनकी हाइट हो गई, इनकी मार्जिन लेफ्ट हो गई, मैं ये नहीं चाह रहा कि ये बार बार मैं रिपीट करूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक मरतबा लिखूँ, और सिर्फ फिर मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें देनी है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर मेंशन करूँ, लेकिन जो चीजें सेम होंगी वो मैंने अलग क्लासेस में मेंशन नहीं करनी, वो मैं एक ही क्लास के अंदर मेंशन करके और उनको फिर मैं यूज करूंगा। सही है समूथ, क्लियर यहाँ तक? क्लियर है तो बता दो मुझे, ताकि फिर आगे बढ़े। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो यार बता दो।
यार चैट बॉक्स का मसला ये वो ड्रीम वीवर पे अपेयर नहीं हो रहा, मुझे बार बार नीचे आना पड़ रहा है। बैकग्राउंड साइज का मतलब होता है फिनिश, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ प्रैक्टिकल में देखें, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साइज अप्लाई नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये पिक्चर आ रही है, बट ये पिक्चर बॉक्स में से बाहर निकल रही है एक तरह से, यानी बॉक्स के अंदर ही खो रही है। मुझे ये पूरी कार नजर नहीं आ रही है, हालांकि ये पिक्चर इतनी वाइड है कि अगर आप पीछे देखें तो अच्छी वाइड स्क्रीन के ऊपर मुझे पूरी नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर ये पिक्चर इतनी वाइड है कि ये बॉक्स से भी बाहर निकल रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पूरी एक सिनेरियो नजर आए। तो बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है, जब मैं कवर उसकी वैल्यू देता हूँ, वो करती क्या है, वो इसको इस तरह से शो कर देती है जैसे यहाँ शो हो रही है। ये बैकग्राउंड मेरा इस तरह से शो हो जाता है जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, ये प्रॉपर्टी ये करती है। इसके अलावा कुछ, अब मैं ओपेसिटी दे के दिखाता हूँ। ओपेसिटी का मसला आ रहा था ना, मैंने कहा था ओपेसिटी को समझाना है मुझे। मैं सेक्शन में ओपेसिटी क्यों नहीं देता, मैं कलर ही की ओपेसिटी ही क्यों कम कर रहा हूँ। तो ये वाला सवाल, ये 0.4 ही क्यों दे रहा हूँ मैं ओपेसिटी कम क्यों नहीं कर रहा। मैं यहाँ से ओपेसिटी लूँ, प्रॉपर्टी तो होती है ना ओपेसिटी, और ये भी 0.1 से लेकर 0.9 होती है, तो मैं आप इसे 0.4 दे देता हूँ। क्यों नहीं दे रहा मैं इसको, मैं वही F12। यस, तो अब देखो, अब मैंने जब ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज की तो क्या हुआ, ये कार भी ट्रांसपेरेंट हो गई, ये कार भी ये जो ये वॉलपेपर भी ट्रांसपेरेंट, ये कार वाला वॉलपेपर भी ट्रांसपेरेंट, ये पूरी की पूरी डेप्थ ट्रांसपेरेंट हो गई। यानी सिर्फ इसकी पिक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, इसके पीछे जो मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है, ओपेसिटी कहाँ यूज करनी है, ओपेसिटी जब यूज करनी है जब आपके एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट ना हो, यानी इस डिव के अंदर कोई और डिव रखने का चांस, या कोई और टेक्स्ट रखने का, कोई और हेडिंग रखने का चांस ना हो, या तो ऐसे टेक्स्ट को ओपेसिटी देनी है जो कि बिल्कुल, अब आपको लगता है कि उसके पास, उसके अलावा आपने किसी और चीज को उससे रिलेट नहीं करना है, ठीक है, ताकि सिर्फ उसको ओपेसिटी अप्लाई हो, उससे रिलेटेड किसी चीज पर अप्लाई ना हो। यानी एक डिव बनाई है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट भी रखना है, पिक्चर भी रखनी है। अब आप क्या कर रहे हो, डिव को ओपेसिटी दे रहे हो। जब आप डिव को ओपेसिटी दोगे तो क्या होगा, आपकी डिव का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, डिव के साथ साथ वो टेक्स्ट का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट के साथ साथ वो पिक्चर का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी पिक्चर जो है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और आपकी डिव भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सही है, इसलिए ओपेसिटी हर जगह नहीं देनी, ओनली जहां नीड हो, बस। 0.4 खत्म। अभी देखना बेहतर हो जाएगा, ये दोबारा से सही हो गया। डेप्थ तो ओपेसिटी है, ये वाली डेप्थ के अंदर तो ओपेसिटी है, लेकिन अब क्या, ये पिक्चर्स वगैरह बिल्कुल अपने नॉर्मल स्टाइल के अंदर जैसे शो होनी चाहिए बिल्कुल वैसे शो हो रही है। अब इनके अंदर ये वाला स्टाइल नहीं आ रहा है कि ये पूरी की पूरी गायब हो रही है। सही है। अच्छा, फॉन्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो फॉन्ट्स देख लेते हैं, फॉन्ट्स किस तरह से यूज करना है और फॉन्ट्स किस तरह से गूगल के फॉन्ट्स से हमें कलेक्ट करना है। लेट्स से अब मसला ये होता है कि हमारा जो अपना कंप्यूटर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉन्ट्स कंटेन कर रहा होता है, यानी अगर मेरा अपना कंप्यूटर है और मैं फॉन्ट्स बहुत सारे यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर फॉन्ट्स लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जो मैं चाहूँ वो मेरे पास पड़ा हुआ है। सही है। फॉन्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। मैं फिलहाल 5 हेडिंग्स के ऊपर तुम लोगों को फॉन्ट्स अलग अलग ट्राई करके दिखा के देता हूँ, ठीक है। फिर तुम लोग इनको मजीद ट्राई करके देखना, टेक्स्ट के ऊपर अलग ट्राई करके देखना। एक पैराग्राफ पे भी मैं दिखा दूंगा किस तरह से बनता है। अच्छा, यार पिक्चर लगी है वहाँ पे, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे लिए तो मसला ही नहीं है, वहाँ पे वो मेरा डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है, उसको सेव भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो आसानी होगी वहाँ पे। लेकिन असल में वेब डिजाइनिंग के अभी यहाँ पे नए लोग हैं, इसलिए उनको परेशानी होगी। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट नंबर 4 में आ गए, वो हेडिंग नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद एक और हेडिंग ले ली, 5 हेडिंग, एंड वी गॉट 1 पैराग्राफ। और यहाँ से जरा एक रैंडम टेक्स्ट उठा लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, और इसका जरा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ हेडिंग्स है और कुछ पैराग्राफ है मेरे पास। हेडिंग 5 है और एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ को भी चाहे तो क्लास दे सकते हैं, हमें तो इस सूरत में देनी है पैरा। ठीक है, अच्छा अब इस हर क्लास को यहाँ पे HTML के स्टाइल के अंदर सेट कर लेते हैं। हेडिंग्स को भी सेट कर लेते हैं। जाहिर है मुझे हर हेडिंग की CSS भी टाइप करनी है। ठीक है, तो एक ही मरतबा कर लेता हूँ ताकि बार बार की मेहनत से बच जाऊँ। 4 हेडिंग सेट कर ली, 2 3 4 5। ठीक है, और पैराग्राफ को भी जरा सेट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई मसला जी किसी को? यहाँ तक कोई मसला है तो टाइप कर दे चैट चैट के अंदर। अच्छा, अभी मैंने फॉन्ट्स देखने थे, तो मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट है लेआउट बंद, यहाँ से लिखता है, देखो गौर से देखना, FONTS fonts.google.com पे जाएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे जरा। ठीक है, और ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मुझे मिलेगा। ठीक है, कंटेंट से मुराद मेरे बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ मिलेंगे। अच्छा देखो मसला ये है कि ना, अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं वर्ड पे जाता हूँ, मेरे कंप्यूटर में तो इस वक्त बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। मैं मूवमेंट डिजाइनिंग का भी काम करता हूँ, तो मेरा बहुत सारा काम है, मैं फॉन्ट बहुत सारे रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फॉन्ट्स के साथ खेलने में मजा आता है। मैं फोटोशॉप के लिए भी फॉन्ट्स रख रहा होता हूँ, प्रीमियर में यूज कर रहा होता हूँ, उसके लिए भी फॉन्ट्स है मेरे कंप्यूटर से। इस वक्त फॉन्ट्स ना बहुत सारे हैं, मैं अलग से इंस्टॉल करके पूरा मेरे पास पैक है। इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फारसी, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोगों के पास शायद इतने फॉन्ट्स ना, इवन किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड, ये देख लो आधे से ज्यादा फॉन्ट्स मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हैं। किसी भी कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा जो फॉन्ट्स होते हैं ना, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो भी यूनिकोड फाइल अलग अलग फॉन्ट्स की आपको मिल रही होती है, तो आप उनको इंस्टॉल कर लेते हो। बट जाहिर है आप एक वेबसाइट बनाने बैठे हो भी, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि यार मैं क्या यूज करूं, मैं फॉन्ट कौन सा यूज करूं, आप आइडिया लेने के लिए। ठीक है, अब जाहिर है हर फॉन्ट आपके पास इंस्टॉल भी नहीं होगा और आपको यूज भी करना है। आप क्या करो, fonts.google.com जो गूगल की वेबसाइट है फॉन्ट्स के लिए, आप यहाँ पर आओ। ठीक है, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है फॉन्ट वो यूज कर लो। लेट्स से ये हेडिंग का एक फॉन्ट है, ये मैं यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट का एक फॉन्ट है ये। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ये यूज किस तरह करना है, यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, ये इस प्लस के साइन पे क्लिक करो। देखना यहाँ पे एक बार ऐड हुई है नीचे, इस बार पे क्लिक करूंगा, अभी नहीं, आगे चल के लेकिन। ठीक है, फिलहाल ऐसा करते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये ऐसे है जैसे बास्केट है, मेरे पास एक ट्रॉली है, मैं किसी भी बड़ी मार्केट के अंदर गया हूँ, मेरे पास एक ट्रॉली है, मैं सामान उसमें रखता जा रहा हूँ। अब मैंने सामान रख दिया ट्रॉली के अंदर, देन गोइंग फॉरवर्ड टू अनदर फॉन्ट, ये एक और फॉन्ट मिल गया, इसको भी एक हेडिंग पे अप्लाई कर लेंगे। ट्रॉली में डाल दिया हमने फॉन्ट ये। ठीक है, अपने कलेक्शन के अंदर बेसिकली फॉन्ट रख लिया हमने। इन्होंने कुछ नए फॉन्ट सेट किए, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा वो क्रिस्पी टाइप के फॉन्ट्स इन्होंने रखे हुए थे पहले बहुत, तो जैसे कहते हैं ना शो वाले फॉन्ट्स इन्होंने स्टार्टिंग में रखे हुए थे। अभी इन्होंने नए फॉन्ट्स को ऊपर किया है। लास्ट मंथ ही मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ से फॉन्ट्स लिए थे, तो डिफरेंट थे वो काफी ज्यादा स्टार्टिंग में। अच्छा, इनके अंदर तुम लोग सॉर्ट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, कोई नाम पता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं तुम लोगों के साथ में बिल्कुल ऐसा बन रहा हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मैं निकाल रहा हूँ जैसे मैं फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है तुम लोग दूसरे टाइम पे निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी, वरना अगर मैं एग्जैक्टली उसको नाम टाइप करके और फॉन्ट निकाल के दूँ तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। प्लस किया, एक और फॉन्ट आ गया। ठीक है, मैंने 5 हेडिंग्स के लिए फॉन्ट्स चाहिए। कितने फॉन्ट्स हो गए मेरे पास, देखो यहाँ फॉन्ट्स आएंगे अभी, 1 2 3 4, 4 फॉन्ट्स हो गए। क्लिक करो दोबारा से डाउन,
ये बास्केट चेक करने का तरीका है। एक और फॉन्ट आ गया, ये पैराग्राफ के लिए रखेंगे फॉन्ट, या इवन मैं हेडिंग के लिए भी रख सकता हूँ। ठीक है, ये एक और आ गया, तो हो गए सारे फॉन्ट। ठीक है, कितने फॉन्ट चाहिए थे मुझे? 1 2 3 4 5 हेडिंग्स के लिए और एक टेक्स्ट के लिए। अब मुझे फॉन्ट्स यूज करना है, या तो मैं इन्हें डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, या तो मैंने डाउनलोड कर लूँ, या अगर मेरी वेबसाइट, मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट ऑनलाइन जानी है, सर्वर पे मैंने रखनी है अपनी वेबसाइट, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये वेबसाइट मेरी आगे चले, मुझे आगे इस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कंटिन्यू करने का मौका मिले। ठीक है, अच्छा, इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे देखो एक लिंक मिल रहा है, लिखा हुआ है लिंक। यार अच्छा, अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें यहाँ पर सात, तकरीबन 6 फॉन्ट्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, दो, दो चार और दो छह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है लिंक, href https://fonts.google.com, यानी फॉन्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है fonts.google image.com, और बिल्कुल CSS फैमिली और काफी इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। ये CDN कहलाता है। क्या कहलाता है बिने, जरा लिखिएगा क्या कहलाता है ये CDN कहलाता है, दोबारा बता रहा हूँ। अभी आवाज बहुत कट के आ रही है मैम, मेरी तरफ से भी इंटरनेट कनेक्शन बेहतर तो हुआ है। अभी बताएं कुछ बेहतरी है? असल में आज इंटरनेट कनेक्शन यार मेरा सही नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है इसको पता चल गया है कि आज हम क्लास दे रहे हैं। अच्छा, फारिग हैं हम, फारिग हैं तुम्हारी तरह है सर? कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन आ ही नहीं रही विनेश, आपके पास बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं आ रही, तुम लोगों में से किसी के पास भी स्क्रीन आ ही नहीं रही है मेरी। हाँ लड़कों, तुम लोगों के पास आई है स्क्रीन मेरी? स्पीड टेस्ट तो खुल ही नहीं रहा। अभी आई स्क्रीन मेरी? हाँ, क्या कह रहे हो? अभी स्क्रीन आ रही है मेरी? यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, मतलब मसला ही हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड काफी हल्की आ रही है, स्पीड टेस्ट डॉट नेट भी ओपन नहीं हो रही है अभी, ये सीन है। ठीक है, खैर अभी दोबारा आ गए हम लोग, मसला नहीं है। अच्छा, मैं ही बता रहा था कि हम लोग कहाँ पे थे, क्रोम पे थे, और मैं ये CDN के बारे में बता रहा था। ये CDN कहलाता है, CDN की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, लिख देते हैं दोबारा से, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN आर, CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, और CDN ये समझ लो कि ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि लाइव सर्वर पे रखी हुई जो मटेरियल होता है, जो डाटा होता है ना, उनको उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, और अच्छा, जब मैं फोन की शॉपिंग कर रहा था तो
हाँ मैं बिल्कुल वही वाला बात, मैं वही वाली बात बता रहा हूँ मैंने। यार इंटरनेट कनेक्शन मेरा प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर क्लास के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो ये मैं उस पे ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा क्लासरूम पे। मैं क्लासरूम पे अपलोड भी कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ शाम तक या रात तक। लेकिन फिर भी जितना हो सके अभी सुन तो लो, कम से कम ऐसा ना हो ना कि क्योंकि क्लास की बात और होती है और बाद में सुनने की बात और होती है। हम यार देखते हैं, ट्राई करते हैं पूरी, ठीक है। मैंने फॉन्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, अपने पास इकट्ठे करना सारे यहाँ पे जमा हो गए, 6 फॉन्ट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। मैंने इन्हें यूज करना है ड्रीमवीवर में। जो सीडीएन है ना, मैं ये कॉपी करूंगा, या तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, ये सीडीएन कॉपी कर लो, ठीक है। और मैं जाना ड्रीमवीवर के अंदर, ड्रीमवीवर के अंदर जो एचटीएमएल की फाइल है ना मेरी, यहाँ पे जैसे मैं सीएसएस को कॉपी को लिंक करता हूँ, यहाँ पे नीचे आओ, इसको लिंक कर लो, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाए इन फॉन्ट्स को यूज करते जाओ। जैसे लेट सपोज मैं इस फॉन्ट को यूज करना चाह रहा हूँ, ये सीएसएस की लिखी हुई को कॉपी किया और इसको हेडिंग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड फॉन्ट मैं एक एक फॉन्ट के साथ कर रहा हूँ ताकि तेज तेज, ताकि देर ना लगे और फिर ये काम हो जाए। अभी इंटरनेट गूगल ने ये मुझे प्रोवाइड किया ना, सीएसएस, इसकी सीएसएस मुझे प्रोवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से तुम ये बात कर रहे होगे कि सर ये फॉन्ट फैमिली तो हमारे पास होगी ही नहीं, तो आप ये यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफलाइन होगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा यार, टाइम एंड हो गया, तो अभी अभी वाली मीटिंग तो इसलिए बंद हुई है। अच्छा, अभी वाली मीटिंग जो एंड हुई है ना, वो टाइम खत्म होने की वजह से हुई है, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो एंड हो गया था मीटिंग का, 40 मिनट पूरे हो गए थे, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो फॉन्ट्स हैं ये सिर्फ ऑनलाइन चलेंगे, अगर मैं अभी अभी ऑफलाइन हो जाता हूँ तो ये फॉन्ट्स वर्क नहीं करेंगे। ये फॉन्ट्स इसलिए वर्क नहीं करेंगे क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो ये फॉन्ट्स सीडीएन के ऊपर चल रहे होते हैं। आप कह सकती हैं विनेश इंटरनेट मुझसे नाराज है, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन सही था, लेकिन 40 मिनट का ड्यूरेशन पूरी हो गई थी और इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा वैसे, जो बात है, ठीक है। यार ड्रीम वीवर का मसला नहीं होता है, ये जो फॉन्ट्स होते हैं ना, देखो जितने भी फॉन्ट्स होते हैं, अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज कर लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली। अब ये कुछ सर्टेन अमाउंट है, बस इतना सा ड्रॉप डाउन है, ये मेरे पास फॉन्ट्स अवेलेबल है, खत्म। इसके अलावा मेरे पास फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं इंटरनेट से फॉन्ट्स के यूज कर रहा होता हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरे पास जो अमाउंट ऑफ फॉन्ट्स है वो लिमिटेड है, जबकि इंटरनेट में मेरे पास लाइब्रेरीज होती हैं। ये भी डेवलपर्स ने किस लिए बनाई है, मेरे जैसे बनाए। कर सकते हो यार, अगर तुम्हें कहीं से पैक मिल रहा है, कोई फॉन्ट्स का पैक मिल रहा है, तो वो इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। यार सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। मैंने आज तक कभी इंटरनेट पे एक्स्ट्रा फॉन्ट सर्च नहीं किए। बाय भी करने पड़ते हैं, बाय भी करने पड़ते हैं, लेकिन आपको कुछ लोग फ्री में भी प्रोवाइड कर देते हैं। मुझे अब याद नहीं है मैंने कभी अपने रिकॉर्ड के अंदर इंटरनेट से फॉन्ट बाय किया हूँ, क्योंकि यार देखो, वेबसाइट जब आप डिजाइन करने बैठे होते हो ना, नहीं गरीबों को नहीं, गूगल आपको अपलोड करके दे रहा है। मतलब गूगल ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ ये कोई हमारे लिए नए, या ये तुम लोग मतलब बेसिक नए डेवलपर्स के लिए, ये है ही इसलिए ताकि आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सको। अच्छा, इनके राइट्स का प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉन्ट से कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी है, आप इनकी वजह से इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। आप ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हो यहाँ पे। ये फॉन्ट्स आप बिल्कुल पब्लिक यूज कर सकते हो, इसके अंदर कोई कैद नहीं है कि आप इन्हें यूज ना करो या आप इन्हें यूज पूछ के करो। इसलिए हम गूगल के फॉन्ट्स यूज कर रहे होते हैं।
वरना दूसरी वेबसाइट आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप इन फ़ॉन्ट्स को सेल नहीं कर सकते, ठीक है? इन फ़ॉन्ट्स के अंदर हमने प्राइवेसी भी की हुई है कि आप इनको सेल करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा या कोई ऐसा सीन हो जाएगा। गूगल ऐसा कुछ नहीं करता। इसलिए गूगल के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना मैं प्रेफ़र करूँगा। इवन मैं तो अपने टाइम में मैं अभी भी गूगल के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहा होता हूँ। मैं गूगल को मतलब मैं ये नहीं छोड़ता फ़ॉन्ट्स यूज़ करना गूगल के। आ गए, सारे आ गए। वरीशा बिल्कुल आवाज़ का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा होगा, मेरा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है अभी, तो इसलिए आपको आवाज़ का शायद थोड़ा-सा इश्यू आ रहा हो। अच्छा फ़ॉन्ट्स देख लें, ये भी फ़ॉन्ट फर्स्ट भी अप्लाई हुआ है, सेकंड भी अप्लाई हुआ है, थर्ड भी अप्लाई हुआ है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सारे फ़ॉन्ट्स अप्लाई हुए हैं, ठीक है? मैम आज तक सही आ रही है बिल्कुल? ठीक है? तो भाई फ़ॉन्ट्स को इस तरह से यूज़ करना है और इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने बोल्ड जो अब ज़ाहिर है इसको बोल्ड तो करना नहीं होगा। जी? चादर समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको क्या बताऊँ मैनेश? अच्छा फॉन्ट साइज बता देता हूँ यार मैं, विनीत एक मिनट हो गया, फॉन्ट साइज बता देता हूँ आपको। फॉन्ट साइज कैसे सेट करेंगे? किसी भी हेडिंग पे जाएंगे, लेट्स से हेडिंग 1 का मुझे फॉन्ट साइज मजीद बड़ा करना है, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज रखेंगे 50 पिक्सल, F12 प्रेस करेंगे, यस करेंगे, तो हेडिंग का साइज देखें बढ़ गया है। हाँ हाँ, अब उमर तुम्हारी आवाज में वाकई में प्रॉपर म्यूजिक बज रहा है, जो बात है। अच्छा सुन लो यार, सुन लो, मजाक तफरी नहीं करो। भाई देख ले मैंने, अभी समझ में आया तो जल्दी से लिखे चैट बॉक्स के अंदर कि सर आ गया समझ में। वेट कर रहा हूँ मैं। यार ये लॉकडाउन चल रहा है, ये लोग बाहर घूम रहे हैं यार, ये लॉकी वाले। ये देखो मैं कीनू वाला लेकर आया हुआ है। हाँ ये एम्बियंस, मतलब एम्बियंस म्यूजिक वो है सारा, इन्वायरमेंट बन रहा है सारा। खैर समझ में आया अभी तक विनिश आपको? विनिश समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख दे जल्दी से शाबाश। वरीशा आपको आवाज समझ में आई? टॉपिक में मसला हुआ तो बता दें। नहीं यार ये वही सब्जी वाला फलों वाले ही गुजर है गली से। हंसना नहीं, क्या नहीं आ रहा मुझे? आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा? यहाँ पे दो मसले हैं ना, क्या पता समझ में ना आ रहा हो, क्या पता आवाज ना आ रही। हम्म। क्या हो गया भाई? विनिश आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? इंटरनेट ठीक दे रहा है। दो आ रहे हैं। अच्छा यार क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मसला ये है, मेरे पास डेटा तीन चार लास्ट की दो तीन क्लासेस मैंने डेटा पे ली है तुम लोगों की, मेरे पास डेटा खत्म हो गया, 95% डन हो गया है। यहाँ पे करीब में कोई शॉप नहीं खुली हुई कि मैं जाके डेटा चार्ज करा सकूँ, सुपर कार्ड दोबारा से लोड करा सकूँ। और अभी मीज़ान बैंक की मेरी बायोमेट्रिक ड्यू है, तो मैं वो ऑनलाइन बैंकिंग भी फिलहाल यूज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड। अभी फिलहाल डेबिट कार्ड से मैंने इजी रेट करने का तरीका। इजी पैसा में पैसे कैसे जमा कराऊंगा यार मैं? इजी पैसा में पैसे कैसे जमा कराऊंगा? अबे 100 रुपए का डेटा है,
100 रुपए का डाटा तो 15-20 मिनट में यूज हो जाता है, क्या बात कर रहे हो तुम। तो मेरे भाई इसी पैसा का अकाउंट कैसे बनेगा? वेरीफाई होता है वो भी। आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा विनेश जल्दी बताएं, क्या समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सीरियस। विनेश क्या समझ में नहीं आ रहा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग जरा रुको, चुप रहो। विनेश को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रही है। विनेश क्या समझ में नहीं आ रहा, लिख दे। लिख दे, या अगर माइक खोल के बोल सकती है तो बोल दे, मसला नहीं है। अच्छा मैं एक मिनट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखें। होता क्या है कि मैं इसको बिल्कुल हाइड कर देता हूँ। होता क्या है कि लेट्स से मैं फॉन्ट्स यूज करना चाह रहा हूँ वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब मेरी चॉइस है कि मैं वो फॉन्ट्स जो मेरे टीम व्यूअर मुझे बेसिकली डिलीवर कर रहा है मैं वो यूज ना करूँ। मैं चाह रहा हूँ उसके अलावा एक्स्ट्रा फॉन्ट्स यूज करूँ, तो मुझे fonts.google.com की वेबसाइट है, ठीक है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एंकर के टैग में इसका लिंक रख दूंगा, ठीक है। मुझे ये वेबसाइट मिली है, इस वेबसाइट पे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स हैं, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फॉन्ट पे प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये फॉन्ट नीचे ऐड हो जाएगा। इस फॉन्ट को यूज करने के लिए मैंने क्या करना होता है, ये सीडीएन। अब जब भी लेट से देखो मैंने अपडेट किया, अब मुझे ये वाले सीडीएन कॉल करके वहां पे यूज करनी पड़ेगी टीमव्यूअर में, ताकि मैं उसको यूज कर सकूँ। जब भी नया फॉन्ट लेकर आओगे, तुम सबसे बात कर रहा हूँ ये वाली, हमेशा सीडीएन को अपडेट करोगे। सीडीएन अपडेट हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फॉन्ट मैंने अभी भी ऐड किया लास्ट वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, फर्स्ट हेडिंग में यूज कर रहा हूँ विनिश में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये मुझे फॉन्ट स्टाइल देता है, और फॉन्ट स्टाइल से क्या करता हूँ मैं, फॉन्ट स्टाइल को मैं जब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये वो फॉन्ट स्टाइल जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये उसको मेरी शीट के अंदर इंक्लूड करते उसको मेरी शीट के अंदर बेसिकली इंक्लूड कर देता है। तो देखें, अब वो जो फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ सेलेक्ट किया था, दिस वन, ये यहाँ पे अपेयर हो गया, सही है। कोई मसला तो बताएं। ये जो लिंक है ना दिनेश, ये जो लिंक है ना, ये मुझे यहाँ से मिल रहा है। ये जो ये देखें, ये अगर मैं इस बार को ऊपर करूंगा, ये लिंक मुझे गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है, ये मेरा लिंक नहीं है। गूगल मुझे ये लिंक खुद प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इस लिंक की मजीद इस जो फॉन्ट है इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। क्लिक करोगे तो इसकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। इसके मजीद स्टाइल्स हैं, ठीक है, कैसा है, इसमें कोड क्या है, किस तरह का इसको बनाया है क्या नहीं है, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इसमें इतना टाइम मत लगाना कि इसको देखो बैठ कर कि ये क्या है क्या नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी बायोग्राफी हिस्ट्री इसकी जान लो, जरूरत नहीं होती। सर जिस तरह फॉन्ट्स का काम कराया गूगल सर्च करके आप, अगर तुम चाहो किसी और लैंग्वेज को यूज करना, तो तुम किसी और लैंग्वेज के फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो फॉन्ट्स फिर तुम्हें अपने पास अलग से यूज करने पड़ेंगे। हाँ तो मैनिश, मैं ये तो कह रहा हूँ, शीट का लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा शीट का लिंक। ये शीट का लिंक है। ये शीट आपके पास बनी हुई नहीं है, ये शीट ऑनलाइन है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये नहीं है कि इसके फोल्डर, ये फोल्डर में जाए, आपके पास डायरेक्टली HTTPS है, इंटरनेट का लिंक है आपके पास डायरेक्टली, तो आपको जरूरत ही नहीं है अपना कुछ काम करने की। और हमूद, ये जो काम है ना बेसिकली, इसका सीन ये है कि आपको अगर कोई और लैंग्वेज चाहिए तो उसके फॉन्ट्स फिर आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। आपको या तो बाय करने पड़ेंगे, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, बाय करने पड़ता है आपको। जैसे मैंने कुछ एक दो उर्दू और पर्शियन फॉन्ट्स बीच में यूज किए थे, मुझे बाय करने पड़े थे। अभी इसमें इंस्टॉल नहीं हुए हुए, मेरे पीसी में इंस्टॉल हुए हैं वो, मुझे वो बाय करने पड़े थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा काम था कुछ फारसी वगैरह और कुछ उर्दू वगैरह का काम था मेरा, मुझे लिखनी थी, तो मुझे बाय करने पड़े थे वो। अभी भी नहीं आ रही सही से? उमर तुम्हें आ रही है? फारसी मुझे नहीं आती, लेकिन फारसी देख के टाइप कर सकता हूँ मैं, मतलब कुछ काम था मुझे। डायरेक्टली आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं। हाँ डायरेक्टली आ जाते हैं, लेकिन बाय करने पड़ते हैं। हमूद बाय करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सॉर्टिंग हुई भी है लैंग्वेज के अंदर। अब लैंग्वेज के अंदर इसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अगर तो तुम्हारी लैंग्वेज मिलती है तुम्हें। क्या हो गया, सब हंस रहे हैं क्यों, मुझे भी बताएं। यार वो मैं क्या करूँ, मैं उसको रोक थोड़ी सकता, वो गरीब में से जा रहा है, मैं कैसे थोड़ी लगा सकता है। तुम लोग बर्दाश्त करो। मेरी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है, वाकई कट के आ रही है, मजाक नहीं।
यार मुझे लग रहा है लेनी पड़ेगी उसकी क्लास भी। अच्छा देखो यार, इसके अंदर ना उर्दू आ नहीं रही है। अगर इसके अंदर उर्दू लैंग्वेज होती या कोई और लैंग्वेज, इवन इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी, लेकिन मेरी रिक्वायर्ड लैंग्वेज, मैं अभी उर्दू की बात कर रहा था, इसमें उर्दू नहीं है मौजूद यहाँ पे। अगर उर्दू लैंग्वेज होती तो मैं तुम लोगों को करके दिखा देता। जी। पर्शियन भी नहीं है इसके अंदर, शायद पर्शियन भी नहीं है। पर्शियन भी नहीं है, वरना पर्शियन में फिर भी थोड़ा बहुत लिख लेता, लेकिन उर्दू में और पर्शियन वगैरह में लिख लेता हूँ, लेकिन इनके बाकी लैंग्वेजेस के अंदर मैं नहीं लिख पाता। जैसे अरेबिक के फॉन्ट है इसके अंदर। हिंदी भी नहीं आ रही होगी यार शायद। अच्छा देखो, इसमें अरेबिक क्या है, अरेबिक क्या है देखो। अब इसमें अरेबिक लैंग्वेज क्या है, तुम्हें लेट से तुम्हें कोई कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी स्पेलिंग तुम्हें लिखनी है जिसके अंदर तुम्हें अरेबिक यूज करनी है, तुम इस तरह के फॉन्ट्स हैं वो यूज कर सकते हो, मौजूद है यहाँ पर। ये वाला स्टाइल हम लोग उर्दू में भी यूज करते हैं कहीं कहीं, ये वाला स्टाइल जो है। ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब फॉन्ट्स काफी हैं, लेकिन मसला ये है कि आपकी सारी डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर नहीं है। अब अरेबिक एक मेन लैंग्वेज है, ठीक है, हमारा जो एक यानी अरेबिक हमारा जो मोस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है, आमतौर पे अरेबिक को प्रेफर करता है। ठीक है, पाकिस्तान की है ना उर्दू, पाकिस्तान और इंडिया में यूज होती है उर्दू और हिंदी। बाकी दुनिया में तो आमतौर पे अरेबिक यूज होती है मुसलमानों के हवाले से, और जो हमारा मेन अगर स्ट्रीम देखा जाए, ठीक है, तो अरेबिक यहाँ मौजूद है। सही है, आपको उर्दू यूज करनी है तो उर्दू के वैसे फॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं, मुझसे चाहोगे तो मैं दे दूंगा। वो बहुत सारे उर्दू के, पर्शियन के फॉन्ट्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, लेकिन अरेबिक के फॉन्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा, और इवन अगेन मैं ओपन करके इसका लिंक एंकर के थ्रू अटैच कर देता हूँ। मैं इसका लिंक अटैच कर देता हूँ साथ में। अच्छा, कौन मैसेज कर रही है? नहीं यार, अपनी मर्जी की सारी लैंग्वेज सेलेक्ट करने पे नहीं मिलती हमूत। कभी ऐसा होता है कि आपकी मर्जी की लैंग्वेज उसके पास नहीं भी होती। जैसे अब मैं कह रहा था ना, उर्दू की बात कर रहा था मैंने कहा उर्दू करते हैं, तो इसके पास उर्दू नहीं थी, इसने मुझे दी नहीं। मैं यहाँ पे एंकर के थ्रू आप लोगों को अटैच कर देता हूँ फाइल। ठीक है। एंकर एक्सप्रेस। नहीं यार, वो तो बिल्कुल परफेक्टली एकदम फ्लॉलेस चल रही होगी वो तो। वो तो बेहतरीन चल रही होगी। क्या? नहीं नहीं ना 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 ना, उसमें कोई गिटार नहीं बज रहा होगा, उसमें पूरा म्यूजिक बाकायदा आवाज के साथ चल रहा होगा, वोकल रिकॉर्ड के साथ चल रहा होगा बाकायदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेस स्पेस टेबल सब कुछ इंक्लूड करेंगे। हाँ यार, मैं दोनों शीट्स अपलोड करूंगा। अच्छा देख लो, मैं कर ही रहा हूँ इवन। अच्छा एक और चीज देख लो भाई, मैं कहता हूँ ना कि तुम लोग से डाउनलोड नहीं होती चीजें, तुम लोग कहते हो सर डाउनलोड नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम आ रही है, देख लेना जरा। देखो, सबसे पहले क्या करो, जिस अकाउंट से यहाँ पे डेटा, जिस अकाउंट से क्लासरूम ज्वाइन की हुई है, वो अकाउंट यहाँ आ रहा होता है, ये ईमेल एड्रेस। ठीक है, मैंने इस ईमेल एड्रेस से गूगल क्रोम पे साइन इन नहीं किया हुआ। मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे अकाउंट आ रहा है इधर जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको साइन इन साइन आउट कर लो, या फिर वहां पे जाके ऐड कर दो अकाउंट। ठीक है, या तो गेस्ट एज अ गेस्ट ऐड कर लो। ठीक है, या इवन मैं जाता हूँ यहाँ पे, इवन शायद मैंने गेस्ट ऐड किया हुआ नहीं किया हुआ। हाँ, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अकाउंट। और ऐड पर्सन नहीं होगी यार। ये जौहर की पढ़ लो। जौहर की कैसे पढ़ते हैं, बताना पड़ेगा। कंटिन्यू। ठीक है, ये मुझसे ईमेल मांग रहा है। वन एट, ये ईमेल आ गया मेरा। अरे इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा।
इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे हम। एक अकाउंट मैं यूज कर रहा होता हूँ, एक अकाउंट यूनिवर्सिटी का है। क्या कह रहे हो? एक अकाउंट मेरा अपना है, एक अकाउंट यूनिवर्सिटी का है। मसला ये है कि ये सारे अकाउंट्स चल रहे होते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो तुम लोगों को लगता है काफी सारे हैं, 4-5 ही हैं टोटल, कोई 8-10 नहीं है। क्लास में इतने, यार 2-3 ही थे अभी। अब ये 2-3 महीनों पहले ही बने हैं सारे। अच्छा ये 2C, ठीक है, तुम लोगों की क्लास ओपन हो गई। अब लेट से इसमें कोई लेक्चर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। एक ड्रीमी वर्ग की आई थी मेरे पास बात कि सर वो नहीं हो रहा, ये देखो क्लिक करो, ये नेक्स्ट ऐप पर ओपन होगा। नहीं नहीं, मेरे पास बातें आनी थी। ये देखो डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है लेफ्ट साइड पे बॉटम पे फिनिश। आपके साथ मसला आ रहा था, डाउनलोड हो रहा है अभी। हाँ बात आ रही है उमर, पूछो। इंस्टाग्राम पे क्या बनाते हैं? समझा नहीं मैं। ये नहीं यार, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता। मुझे इंस्टाग्राम को खास यूज करना नहीं आता। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया तो मैं यूज करना सीख रहा हूँ, समझ लो। नहीं समझा मैं, मैंने यूज नहीं किया हुआ असल में। नहीं नहीं, वाकई मैंने फेसबुक को, मैंने यार असल में मैं सोशल मीडिया पे इतना वो नहीं हूँ, मुझे इतना ज्यादा यूज नहीं आता उसका। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैंने सीखी हैं। मतलब कुछ चीजों में मैं कर रहा हूँ काम। देखो स्टार्ट हल्के आते हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं होता। सही है, फाइल डाउनलोड हो रही है। व्हाट्सएप चलाना आता है यार, मतलब मैं ओवरऑल सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। ओवरऑल सोशल मीडिया पे मैं अभी थोड़ा सा अपने आप को कर रहा हूँ, सीन एक्टिव कर रहा हूँ हल्के हल्के। देखो ये फाइल डाउनलोड हो गई है, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये फाइल जहाँ पे डाउनलोड हुई है उसकी जगह भी मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है भाई, फिनिश, मसला हल हो गया आपका। आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ये इस तरह से होगा मसला हल। आपका आज का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, देखते हैं मूड हुआ तो कर देंगे। सही है। बाकी अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यार मुझे बता देना आप लोग, ठीक है, फिर उसको देख लेंगे, हल कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी आज का लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं। चलो खुदा हाफिज।